अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देवबंदियों के एक बड़े मुल्ला हैं रशीद अहमद गंगोही साहब। उन्होंने अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। और जब इस इबारत को हमारे एक मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बयान किया एक तकरीर के अंदर और किताब भी दिखाई, इबारत भी दिखाई, तो अभी अभी पैदा होने वाले एक नए मौलवी साहब जिनका नाम इम्तियाज़ पालमवी है, ये आजकल देवबंदियों की इबारतों को लेकर के बड़ी वजाहतें पेश करते हुए नज़र आ रहे। बेचारे तौबा की तौफीक नहीं होती, वजाहतें पेश करते रहते हैं। अब इस वजाहत में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया है, ये तो आप खुद देख करके समझेंगे कि ये भी फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब की बात का एतराफ़ कर रहे हैं और मान रहे हैं कि इनके मुल्ला ने लिखा है, लेकिन फिर भी ये क्या बकवास कर रहे हैं, ज़रा समाअत कीजिए। उलमाए देवबंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झूठा मानते हैं। अच्छा। और उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, अल्लाह पाक झूठ पर कादिर है। इन्होंने कहा कि उलमाए देवबंद उलमाए हक़ अल्लाह पाक को झूठा मानते हैं और इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है और झूठ पर अल्लाह पाक कादिर है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं वो भी समाअत कीजिए। और ये ऐसा ही करते हैं कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने अपनी किताब में इम्कान किस्ब की जो बात लिखी है उसे अपनी ज़बान में ये बतलाना कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, ऐसी बातें कहकर आवाम में बतलाना यकीनन आवाम की गुमराही का सबब बन जाता है। ये मान रहे हैं कि उलमाए देवबंद ने अपनी किताब के अंदर इम्कान किस्ब लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, उर्दू में ये मत बताओ कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है। हालांकि इम्कान किस्ब का माना यही होता है कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसे बताने से गुमराही का सबब बन जाएगा और अगर ऐसे नहीं बताएंगे तो गुमराही का सबब नहीं बनेगा। मतलब इनका कहना यह है शायद कि अरबी में या फ़ारसी में या वो ज़बान में जो लोग न जानते हो उसमें रशीद अहमद गंगोही साहब को, कासिम नानोतवी साहब को और खलील अहमद अम्बेजवी साहब को, अशरफ अली थानवी साहब को गालियाँ दी जा सकती है, लेकिन उर्दू में गाली देंगे तो आवाम की गुमराही का सबब बन जाएगा। शायद ये यही कहना चाहते होंगे, मेरा ख्याल है। अजीब जाहिल आदमी है। चलिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर कोई शख्स अल्लाह पाक को झूठा माने, झूठा कहे या ये कहे कि अल्लाह पाक झूठ बोलता है, इस तरीके से अकीदा रखता है, तो उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का क्या अकीदा है, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने क्या लिखा है, फतावा रशीदिया में क्या लिखा है। और जनाब मौलाना फ़ारूक रज़वी साहब ने फतावा रशीदिया के हवाले से जो बात कही और आवाम को गुमराह करने की जो कोशिश की, इसकी सच्चाई क्या है। कोई ये शख्स ये कहे कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है और उलमाए देवबंद का इस पर क्या अकीदा है और फतावा रशीदिया में क्या लिखा है, फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने क्या कहा है और इस पे आवाम को जो गुमराह करने की कोशिश की है, ये सब बातें ये बता रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, फिर समाअत कीजिए। अभी आपने फतावा रशीदिया के हवाले से ये बात सुनी कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का अकीदा यह है कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह पाक झूठ बोलता है या झूठ बोला है या सिफ़त किस्ब के साथ मुत्तसिफ़ हो सकता है, ऐसा शख्स मरदूद है, मलऊन है, काफिर है, मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है। फतावा रशीदिया से आपने ये बात समाअत की है कि जो शख्स ये बोलता है कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, अल्लाह पाक झूठ पर कादिर है या अल्लाह पाक ने झूठ बोला है, ऐसा शख्स मरदूद है, मलऊन है, दायरा इस्लाम से खारिज है। मतलब ये खुद मान रहे हैं कि ऐसा शख्स क्या है। अब फतावा रशीदिया के अंदर क्या है, ज़रा वो भी समाअत कर लीजिए। अब सवाल ये रह जाता है कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने अपनी किताब में जो इम्कान किस्ब की बात लिखी है, जिसका अपनी उर्दू ज़बान में या हमारी ज़बान में, हमारे समाज की ज़बान में तर्जमा ये होता है कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है। आप कह रहे हैं कि फतावा रशीदिया के अंदर उलमाए देवबंद ने जो बात लिखी है कि इम्कान किस्ब वाली, तो इसका अपनी ज़बान के अंदर, आवाम की ज़बान के अंदर, हमारी ज़बान के अंदर ये मतलब होगा कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है। तो यही माना जो फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने बताया उस पर ये वजाहत दे रहे थे, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि हमारी ज़बान के अंदर ये माना हो सकता है। आप बताइए कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी है और क्या कहा जाए इनको। बताइए कि जब ये माना है और इन्होंने खुद ही इसका इकरार कर लिया है कि जो अल्लाह पाक के लिए ये कहे कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, वो मरदूद भी है, मलऊन भी है, यानी मरदूद भी है कि उस पर लानतें भी की जाए, मलऊन भी है, उस पर लानतें भी की जाए, और वो काफिर भी है, दायरा इस्लाम से खारिज भी है। खुद ही मान रहे हैं और फिर खुद ही कह रहे हैं कि फतावा रशीद के अंदर ये लिखा हुआ है इम्कान किस्ब वाली बात। फिर खुद ही ये कह रहे हैं कि इसका माना ये होता है। फिर कह रहे हैं कि इस तरह से आवाम को नहीं बताना चाहिए। भाई कहना क्या चाहता है वो तो बता दे।
समझ में तो आ जाए कि कहना क्या चाहता है। अजीब जाहिल आदमी है यार, खुद इकरार कर रहा है, बार बार इकरार कर रहा है। 5 वीडियोस आप इसकी लगी हुई देखेंगे तो ये बार बार इकरार कर रहा है, लेकिन इकरार करने के बाद में तौबा की तौफीक नहीं है। ना इसके बड़ों को तौबा की तौफीक हुई, ना इसको तौबा की तौफीक हुई। भाई जब तुझे कुछ नहीं आता, जब इकरार ही करना है हमारी बात का, तो फिर मतलब क्या है वीडियो बनाने से? सीधे सीधे इकरार कर, बात खत्म कर कि हाँ फारूक खान रजी साहब ने बिल्कुल सही कहा है और मैं तौबा करता हूं अल्लाह की बारगाह के अंदर, बात खत्म हो जाती। लेकिन तौबा की तौफीक नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इस किस्म की गंदगियां लिख कर रखे हुए अपनी किताबों के अंदर, खुद इकरार भी करते हैं, मानते भी है, लेकिन तौबा नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम अहले सुन्नत को इन बदनसीबों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।